हाय वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा जो टॉपिक है एलिवेशन ही है। पिछले क्लास में भी आपको एलिवेशन बताए थे, वहाँ पे आपको एक रूम का बताए थे और आपको शायद ये प्लान दिए थे कि इसका एलिवेशन बनाइएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग बनाते हैं कैसे बनाएंगे। आप लोग भी जो बनाए होंगे उसको मिलाइएगा कि कहाँ पे कुछ गलती हुआ, क्या दिक्कत है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन, अब दिमाग में आ रहा होगा कि एलिवेशन का बात करना है, तो एलिवेशन मतलब क्या, फ्रंट एलिवेशन। जब तक कि भी क्वेश्चन में क्या हो, मेंशन नहीं किया हुआ रहे कि कोई दूसरा एलिवेशन बनाना है, तो क्या है, फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन मतलब क्या है, सामने से। अब आप ही जस्ट सोचिए, ये बिल्डिंग का एक प्लान किया हुआ है, तो आप बताइए इसका फ्रंट कहाँ पे होगा। फ्रंट मतलब क्या, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में एंट्री किस पोर्शन से करेंगे। इधर से करेंगे, पीछे से नहीं। इधर से होगा नहीं, इधर से भी होगा नहीं, इधर से होगा जी सर, होगा ना। क्यों, यहाँ बरांडा है, पूरा खाली है। देखिए बरांडा में आया आदमी, फिर यहाँ से देखिए गेट एंट्री है ये हुआ। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है मेरा, ये बिल्डिंग का क्या होगा, फ्रंट पोर्शन होगा। देखिए ये बिल्डिंग का क्या होगा, फ्रंट पोर्शन। अब आपको क्या बोले, इसको इमेजिन कीजिए। क्या इमेजिन करना है, इसको इमेजिन कीजिए कि ये जो प्लान मेरा बना हुआ है, ये बिल्डिंग ज़मीन पे इस तरह से ऐसे है प्लान, इस तरह से ऐसे क्या है, ज़मीन पे खड़ा है। क्या करना है, इमेजिन करना है। क्या करना है, इमेजिन कि ये मेरा बोर्ड पे इस तरह से जो है, बट बोर्ड पे ऐसे नहीं है। इसको क्या कीजिए, ऐसे बोर्ड को ऐसे पलट दीजिए, समझिए इस तरह से ऐसे पलट दिए। ऐसे पलटने के बाद अब ये दीवार सब क्या है, ज़मीन पे खड़ा है। यही हुआ ना जी, ये दीवार ऐसे खड़ा है, ये दीवार ऐसे खड़ा है, ये दीवार सारा वॉल खड़ा है, ये अंदर वाला वॉल खड़ा है, फिर ऊपर में छत ढाला हुआ है। तो अब जस्ट देखिए, सामने से जब देखिएगा तो जितना ये सब वाल, ये वाल, अंदर वाला कोई वाल नहीं दिखेगा। अगर किसी का सामने से आप जा रहे हैं, घर में देख रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग देखते हैं, तो सामने से देखते हैं तो क्या अंदर में कितना दीवार है, क्या रूम है, सब दिख जाता है, नहीं ना। आपको बाहर का जो दीवार है वही दीवार दिखेगा कि बाहर में क्या पोर्शन है। तो अब देखिए, हम लोग जब सामने से देखेंगे तो सामने से आपको क्या दिखेगा, ये देखिए एक रेड कलर वाला आपको दिख रहा होगा, ये प्लिंथ लाइन है। इसको अभी कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, अभी वॉल के थिकनेस पे आइए। ये प्लिंथ वाला, ये बताएंगे इसका कंसेप्ट। आपको क्या दिखेगा, एक ये पोर्शन दिखेगा इंड कॉर्नर। फिर जैसे यहाँ से यहाँ तक आइएगा, ये पूरा दीवार दिखेगा, दीवार दिखेगा। और यहाँ जैसे ही ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक ईंट का कॉर्नर दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, खाली है ना, पूरा बरांडा है। ये बरांडा क्या रहता है, ओपन रहता है, ऐसे खाली रहता है। और आपका एक ये पिलर है, तो ये एक पिलर का ये कॉर्नर दिखेगा, दूसरा पिलर का ये कॉर्नर दिखेगा। ऐसे इमेजिन कीजिए कि इस तरह से ये खाली है, ठीक है। ये पिलर क्यों दिए हैं, तो यहाँ वाले जो लोड आएगा इस पर, ये जो छत बनेगा ना, यहाँ से यहाँ ये छत जो बनेगा इस तरह का, ये छत, इस छत का लोड ये इधर दीवार ले लेगा, इधर दीवार ले लेगा। बट इधर और इधर कौन लोड लेगा, तो इधर और इधर के लोड को लेने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉलम बना दिए। ये कॉलम का साइज 300 बाई 300। आप सामने से देखिए क्या दिखेगा, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा कॉलम का ये पॉइंट, चौथा कॉलम का ये पॉइंट। अब आपको क्या करना है, बाकी इसमें क्या करते हैं हम लोग, लोहा का ग्रिल वगैरह लगा देते हैं। ये जो है इस तरह से यहाँ पे गेट उट लोहा का ग्रिल वगैरह लगा दिए सेफ्टी उफ्टी के लिए अपना। बट आपका क्या है, मेन गेट नहीं लगाते हैं। मेन गेट आपका यहाँ से होता है, ये क्या रहता है, लोहा वाला ग्रिल वगैरह लगा दिए पूरा सेफ्टी के लिए अपना, ये सारा चीज़। तो अब देखिए आपको दिखेगा वॉल का ये कॉर्नर, वॉल का ये कॉर्नर, कॉलम, पिलर जिसका ये कॉर्नर, पिलर का ये कॉर्नर। अब आपको क्या करना है कि ये 4 पॉइंट, कितना पॉइंट दिख रहा है आपको, फ्रंट से देख रहे हैं तो 1 2 3 4। आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में, जो भी पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को आप क्या किए, पहले लोकेट कीजिए। तो पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं तो आइए, इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पे हम लोकेट कर दिया। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब बताइए ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो कहाँ से पता चलेगा, प्लान से। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस के बराबर 3600। आपको ये भी पता है इस वॉल का थिकनेस 300 mm है, इस वॉल का भी थिकनेस 300 mm है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3600, इधर का 300, इधर का 300। अब जोड़ दीजिए
छः छः 12 4200। स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये पॉइंट, तो मान लीजिए ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, सपोज दैट यहाँ आ गया, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया। प्लान से पता चलेगा बाबू, गौर से देखते जाइए, एकदम एक एक चीज़ समझ में आएगा। एक पॉइंट ये ए मान लिए, दूसरा पॉइंट को क्या मान लिए, बी मान लिए। अब आएंगे हम लोग सी पॉइंट पे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। आप क्या कीजिए, यहाँ से ये जो है ना, आप जो है बाहर वाला ही डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी से डी का, फिर उधर से सी चलाएंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालिए। तो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कैसे, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, 3000 है ना, और ये वाल का थिकनेस कितना है, 300, तो 3000 प्लस 300 कितना, 3300। हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3300, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4200। कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। अब हम लोग आ गए ए बी, अब डी पहले पॉइंट को मार्क कर दिए, डी पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। हम स्केल में नहीं बना रहे हैं, आप लोग को स्केल में बनाना है। डी पॉइंट को मार्क कर दिए। अब डी से सी कितना, 300, तो 300 mm ले लिए यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, ये देखिए, एक लाइन से मिला दीजिएगा चारों पॉइंट को। अब चारों पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे। अब आप बताइए, ये जो लाइन है मेरा, कौन सा, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन मेरा क्या कहलाएगा, प्लिंथ लाइन। ये प्लिंथ पे आ गया। अब ABCD का कंसेप्ट छोड़ दीजिए, यहाँ तक बात क्लियर। ये पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ABCD। अब क्या बोले, इसका हाइट पे जाइए। पहले सबसे पहला क्या हाइट बनाना है, तो सीलिंग हाइट 3000 mm जो भी दिया हुआ है, 3000 mm, 3300 तो 3300, 3000 mm। कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है। ये 3000 टेढ़ा क्या है बन रहा है जी, तुम लोग से ऐसा, तुम लोग नहीं कि बना बना के मिठा हो गए, हम इसलिए बना के मिटा रहे हैं, हम रब बना रहे हैं, आप स्केल में बनाइएगा ड्राफ्टर्स। ये कॉर्नर कितना हाइट जाओगे बाबू, 3000 या 3300, क्वेश्चन में जो दे दे सीलिंग का हाइट। फिर यहाँ से सीलिंग का हाइट। अब क्या करोगे, इस तरह से इसे यहाँ बना दोगे। अब बताइए ये क्या हो गया, छत। आपको बताए थे कितना निकला रहेगा सीलिंग, 150। इधर भी छत कितना, 150। छत का क्या होगा, थिकनेस कितना, 150 mm। सारा कंसेप्ट पीछे वाला याद करते जाइए, बनाते जाइए। आज कुछ लिखवाने वाले नहीं हैं, बस खाली देखते जाइए। 150। इसके ऊपर क्या बनेगा, पैरापेट वाल। इसके ऊपर क्या बनेगा, पैरापेट वाल। कहाँ से पैरापेट वाल, तो जहाँ से ये दीवार ख़त्म होता है उसके जस्ट ऊपर, वही दीवार के ऊपर देना है, क्योंकि दीवार का लोड दीवार ले लेगा, दीवार का लोड दीवार ले लेगा। अब यहाँ पे इस तरह से मिला दिए, कितना, 50 mm। कितना, 50 mm। क्या है, कोपिंग। क्या है, कोपिंग। चलिए, डाउट क्लियर। अब देखिए, ये कॉर्नर बना दिए, ये कॉर्नर बना दिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सब चीज़ बन गया। अब आते जाइए, अब क्या कीजिए, कोई एक पोर्शन से चलिए। बार बार इधर उधर जाइएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ना उधर जा पाइएगा ना इधर आ पाइएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक पोर्शन से चलेंगे। या तो इधर से बनाना शुरू कीजिए, नहीं तो इधर से बनाना शुरू कीजिए। तो पहले इधर से बनाना शुरू करते हैं। अब बाहर वाला पोर्शन को छोड़ देते हैं, अभी क्या दिखेगा। अब देखिए, इधर से बनाना शुरू किए तो ये जो वाल है, आपको कौन सा वाल दिखेगा, इधर से जब बनाना शुरू किए, देखिए आप, ये वाला जो वाल है ना, आपको ये दिखेगा, ये दीवार यहाँ से यहाँ तक। और इस दीवार में आपको क्या दिखेगा, ये एक विंडो दिखेगा, है ना। अब आपको पता है कि विंडो कहाँ से शुरू होता है, सील लेवल से। ये कौन सा लेवल है मेरा, प्लिंथ लेवल। ये दोनों के बीच दीवार, ये दीवार के बीच क्या लगेगा बाबू, विंडो। कितना डिस्टेंस पे, तो सील लेवल पे। विंडो का पोजीशन कहाँ, सेंटर में है।
अब ये भी बता ही देते हैं। देखिए आपका ये कितना था, 4200 था ना जी, 4200 था ना, इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, 2100 नहीं हो जाएगा जी, इधर भी कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अब क्या करो, इससे इसके बीच का एक सेंटर मार लो, ये 2100 हो गया ना। अब कितना डिस्टेंस पे मारो, पहले यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ले लो, सपोज दैट सील है तो ये सेंटर वाला पॉइंट मार कर दो। अब क्या करो, ये विंडो का साइज क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम कर लीजिए। हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए विंडो कितना, 1200 बाय 1200, 1500 बाय 1200 भी कर सकते हो, 1200 बाय 1200 की ये बेडरूम है, 1200 ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट था तो 1200 विंडो का साइज, तो क्या करोगे 600 mm इधर, 600 mm इधर, 1200 हो गया। कहाँ से शुरू करना है, लिंटल से, सॉरी लिंटल नहीं, सिल से। और सिल यानी यहाँ से यहाँ कितना हाइट तक चल गए, यहाँ से यहाँ हम लोग चल जाएंगे 900 mm। अब क्या होगा, ऐसे बनेगा थोड़ा सा, ये विंडो कितना हाइट तक, 900 mm हाइट तक। ये विंडो हो गया। अब इसमें क्या लगाओगे, चौखट कितना, 3 इंची का, 75 mm, 75 mm याद रख लीजिए सब लोग, 50 से 75 mm। इसमें क्या कर दोगे, इस तरह से कुछ सिंबल वगैरह दिखा दिए, विंडोज हो गया। अब देखिए ये विंडो है, तो इस विंडो में यहाँ सनसेट भी है बाहर में, है ना, सनसेट। तो यहाँ क्या दिखाओगे, सनसेट कितना बोले थे, ये 150 बाहर, इधर भी कितना 150 mm बाहर, थिकनेस कितना 75 mm, थिकनेस कितना 75 mm लिख देते हैं। ये 150, ये 75, ये बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों के बीच आइए। अब ये बरांडा तो मेरा खुला हुआ है, इसमें अगर दीवार पैक कर दीजिएगा तो अंदर जाएगा कैसे, तो क्या है, ये पूरा खुला हुआ रहता है, लोहा का ग्रिल वगैरह लगा दिए, लोहा का देखते हैं ना आता है ना, शटर वटर लगा देते हैं, लोहा वाला शटर नहीं ग्रिल लगा देते हैं जाली टाइप का। इधर चारों साइड क्या करते हैं, ऐसे घेर देते हैं सेफ्टी के लिए, और उसी में क्या करते हैं, लोहा वाला ये वो गेट लगा देते हैं। देखिएगा बरामदा इस तरह रहता है, बहुत जगह तो ओपन भी रहता है, खाली भी रहता है। अब आइए, यहाँ से इसके सामने आपको ये गेट दिखेगा, क्योंकि ये खाली है ना। अगर ये दीवार रहता तो ये पोर्शन आपको अंदर वाला नहीं दिखता, अगर ये दीवार रहता तो दीवार रहने के बाद अंदर वाला पोर्शन नहीं दिखता, बट वहाँ पे क्या है, दीवार नहीं है। इसको जस्ट इमेजिन कीजिए, क्योंकि बरांडा वाला क्वेश्चन तो आएगा ही, एक रहेगा बरांडा। इसको इमेजिन कीजिए, ये पूरा क्या है, इस तरह से इसे खाली है, सिर्फ क्या है, ये कॉलम दिया हुआ है। अब आप ही बोलिए, ये इस तरह से ऐसे है, ग्रिल लगाया हुआ है लोहा का, डोटेड करके दिखा देते हैं, इस तरह से कुछ डोटेड है। अब देखिए, तो ये तो पूरा खाली है, तो आपको ये तो डोर देखिए, ये सॉरी डोर, हाँ डोर, ये वाला डोर तो दिखेगा आपको। आप खोजिएगा कि सर ये डोर कहाँ दिखेगा, तो आपको क्या बोले, ये जो लाइन है, हम लोग अभी कहाँ थे, यहाँ थे ना। अब यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 300 mm लेते हैं बियरिंग। तो अब ये जो लाइन है इससे हट लिए 300। डोर का हाइट कहाँ तक शुरू होगा, आपको पता है, सील लेवल से शुरू होगा, सील की थी प्लिंथ लेवल से शुरू होगा और लिंटर लेवल तक जाएगा। किसके हाइट तक, इसी के हाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे गए, अब क्या कीजिएगा, ये डोर का जो साइज़ है प्लान से पता चल जाएगा, और नहीं पता चल रहा है तो हम लोग एज्यूम कर लिए लिविंग में कितना 1050 या तो 1200 mm का, इस तरह से इसे बना दिए। इस डोर में क्या किए, इस तरह का इसे शटर नहीं चौखट लगा दिए, चौखट लगा दिए। इस तरह का कुछ सिंबल वगैरह ऐसे बना दीजिए, नहीं भी बनाइएगा तब भी चलेगा, इस तरह का कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर दी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, डोर्स हो गया। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो सनसेट बनाए हैं, तो ये सनसेट भी तो यहाँ होगा, तो हम बोलेंगे सनसेट नहीं होगा, तो आप बोलिएगा होगा।
तो हम बोलेंगे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सनसेड नहीं है। क्योंकि ये सनसेड क्यों रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर तो छत है ना, ये बाहरला पोर्शन में छत बना हुआ है, तो यहाँ पे सनसेड देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सनसेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या किए? सनसेड नहीं बनाए। ये खिड़की बाहरला पोर्शन था, तो यहाँ पे सनसेड था, तो यहाँ पे क्या किए? सनसेड बना दिए। कंसेप्ट क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक आएगा कि सर इसको हम लोग, ये जो है ये वाला पोर्शन जो पूरा खाली है, और इसमें अगर ग्रिल वगैरह लगा हुआ है तो आप इसको दिखा सकते हैं। 7 फीट हाइट तक ये ग्रिल वगैरह रहता है ना, इस तरह का एक आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह दिखा दिए कि लोहा का ग्रिल वगैरह जो दिख रहा था ये, ठीक है, इस तरह से इसे दिखा दिए। एक तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। देखिए गलत नहीं होगा। दूसरा ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि ये जो दीवार दिए हैं ना, इस दीवार को हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 3 फीट हाइट तक दीवार को उठा दें। देखिएगा रहता है बहुत जगह, 3 फीट हाइट तक दीवार को उठा दिए, बरामदा के, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा बड़ा दीवार उठा दिए और फिर उसमें लोहा का ग्रिल लगा देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। अगर 3 फीट तक दीवार उठा दीजिएगा तब उस केस में क्या होगा, आपका ये जो खिड़की, ये डोर दिखेगा ना, तो ये डोर आपका 3 फीट के बाद दिखेगा, यहाँ है ना, ये डोर आपका क्या होगा? 3 फीट के बाद, बाकी इस समय ग्रिल वगैरह लगाया हुआ रहेगा। तो इस तरह से भी आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। बट उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, आपको सिर्फ ये समझ आइए कि क्या करना है। इस तरह से इसे दिखा दिए, ये वगैरह ग्रिलिंग वगैरह हो गया, ये आपका ये। तो ये जो आपका हो गया, ये डोर्स, ये विंडोज बन गया, ये डोर्स बना दिए, ये दोनों के बीच जो पोर्शन था, और ये आपका क्या था? बरामदा था। और ये आपका कॉलम, ये कॉलम है। देखिए कॉलम तो मेरा ये जा रहा है, यहाँ से यहाँ क्या है? ये तो कॉलम है ही, ये कॉलम मेरा दिख ही रहा है, ये कॉलम मेरा है, कॉलम दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, छत दिखा दी, ये सारा चीज़ पैरापेट वाल दिखा दिए। अब क्या करना है? देखिए अब आइए, इससे जैसे ही बाहर जाइएगा तो ये तो विंडो यहाँ लगा है ना, इधर दीवार में कहीं ना कहीं विंडो है, तो उसका ये तो सनसेड रहेगा ना। अब ये सनसेड आपको पता है कितना निकालते हैं? 450 mm। तो अब देखिए जैसे ही लिंटर लेवल पे आएंगे तो इधर एक बाहर सनसेट दिखेगा। कौन सा? उधर वाले पोर्शन का। कितना? 450। ये कितना निकालते हैं? 450। इसका थिकनेस कितना लेते हैं? 75। फिर देखिए इधर वाला पोर्शन ख़त्म, इधर से इधर आइएगा तो यहाँ भी तो एक विंडो है, इसका भी तो ये सनसेट दिखेगा। ये विंडो है, इसका भी सनसेट दिखेगा, क्योंकि सारा का लेवल सेम है। तो ये वाला दिखेगा, ये वाला पोर्शन, इसके साथ ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा। अब इसका आइए तो इस लेवल पे यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? सनसेट बनाना पड़ेगा, है ना। कितना? ये 450, ये कितना? 75 हो गया। अब देखिए, अब ये कह रहा है मेरा प्लिंथ लेवल है। आपको बताए थे प्लिंथ लेवल, देखिए अब जब डिटेल प्लान बता रहे थे आपको, ये रेड वाला बताए थे ना, ये 50 mm निकला हुआ रहेगा, ठीक है। कौन सा? इसको प्लिंथ लाइन बोलते हैं। तो प्लिंथ से ग्राउंड जाने के लिए आपको क्या बोले? ये 50 थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, ये भी 50 mm रहेगा। अब बाकी ग्राउंड, प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 450 से 600 mm, 450 से 600 mm। इस तरह से ड्रॉ कर दिए। स्केल में सबको लेके ड्रॉ करना है, नहीं कि हम जैसे खींचते जा रहे हैं वैसे खींचते चल जाओगे। सबको क्या करना है? स्केल में, यानी कि हम जैसे रफली बनाते जा रहे हैं उसी तरह बनाते चल जाना है। स्केल में बनाइएगा, परफेक्ट साइज आ जाएगा। ये जो लेवल है ये क्या हो गया? ग्राउंड लेवल। ये क्या हो गया? प्लिंथ लेवल। ये कितना बाहर निकाले? 50 mm। ये कैसे निकाले? तो ये वाला कंसेप्ट पिछले क्लास में बताए थे ना, ये वाला। ये कितना होता है? 400। ये कितना होता है? 300। अब हम लोग देखिए बाहर से देख रहे हैं तो ये वाला दीवार ना दिख रहा है, तो ये दीवार अब जैसे ही प्लिंथ लेवल पे आए तो प्लिंथ पे दीवार थोड़ा सा ये क्या मोटा दिखेगा, यानी ये बाहर निकला हुआ रहेगा। अंदर वाला पोर्शन तो ये क्या है? ये अंदर वाला पोर्शन है, इसमें तो सॉइल फिल हो जाएगा, ये घर के अंदर हो गया ये पोर्शन, ये वाला भी पोर्शन अंदर हो गया। बट ये बाहर का जो दीवार है ये तो बाहर निकलेगा, ये बाहर का जो दीवार है ये तो बाहर निकलेगा, इसीलिए बाहर वाला वाल के पास इधर, बाहर वाला वाल के पास इधर निकाल दिए। तो ये आपका 50 mm निकाल देते हैं। और ये कितना लेते हैं? 450 से 600, ठीक है। ये आपका सील लेवल, ये आपका लिंटर लेवल। ये सब में लिखना नहीं है, ड्राइंग में कभी मत लिखोगे, इस समय हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सारा चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब आइए, अब इसमें तो कुछ हमको नहीं लगता है छोटा होगा,
ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, ये सारा बना ही दिए। हाँ, अब देखिए ये तो पैरापेट वाल, ये कितना रहता है 50 mm। इसका थिकनेस भी कितना देते हैं 50 mm। ये कितना रहता है 150 mm। इसका भी थिकनेस कितना 150 mm। याद रख लीजिए, सारा चीज़ बता रहे हैं। ये वॉल का थिकनेस कितना लिए 300 mm। ये वॉल का थिकनेस, सॉरी ये वॉल नहीं, ये कॉलम का थिकनेस था ना, कॉलम दिखेगा, यहाँ तो वॉल दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको इमेजिन कीजिए कि जस्ट बनेगा, जब वॉल लगा देंगे, जब बन रहा होगा तो देखिए कैसा दिख रहा होगा। इसका जस्ट देखिए इस तरह से। इमेजिन करना है बाबू, इमेजिन करना सीख जाओगे ड्राइंग बन जाएगा। इमेजिन नहीं कर पाओगे ड्राइंग नहीं बन पाएगा। ये तो हम समझाने के लिए ब्रिक बना दिए हैं, बट आप लोग को एग्जाम में बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचा तो बना दिए, नहीं टाइम बचा तो छोड़ दिए। इस तरह का डिज़ाइन भी बहुत लोग चलता है, देखिएगा घर में बहुत लोग का बाहर से लगेगा ईंट जोड़ा हुआ है, बट वो डिजाइनिंग किया हुआ रहता है इस तरह से, ये ऐसे बनेगा, है ना। तो अब ये आपका ये हो गया, ये पैरापेट वाल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ डिज़ाइन वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हो, तो छोड़ सकते हो। तुम लोग को टाइम मिलेगा तभी सब करना है, ऐसे नहीं करना है, समझने के लिए हम बता दें इस तरह। ठीक है, ये पैरापेट वाल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरापेट वाल। इसका हाइट कितना लोगे 900 mm, जो क्वेश्चन में रहेगा 900 या 1000 रहता है, इसी तरह कुछ 900 mm। अब देखिए ये जो एलिवेशन होगा, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा फ्रंट एलिवेशन। इसमें क्या लिखना पड़ेगा फ्रंट एलिवेशन। अब इतना बना दीजिएगा, यू हैव गॉट 15 मार्क्स, है ना। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, ये डिटेल प्लान नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा सिंगल लाइन प्लान। अब उस सिंगल लाइन प्लान के हेल्प से आपको क्या करना है बनाना है डिटेल प्लान। कहाँ बनाना है दिमाग में। दिमाग में डिटेल प्लान बन गया, एज्यूम करते जाइए क्या क्या चीज़ दिखेगा, तो दिमाग को बोलिएगा अरे दिमाग इधर सुनो, क्या दिखेगा एक पॉइंट ये दिखेगा, दूसरा पॉइंट ये दिखेगा। अब क्वेश्चन दिमाग करेगा कि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, फिर दिमाग आपका आंसर देगा अच्छा ये डिस्टेंस, तो ये अंदर वाला कितना है 3600, दीवार का थिकनेस कितना है 300, यहाँ भी वॉल का थिकनेस कितना है 300, तो सबको जोड़ देंगे तो ये पॉइंट मिल गया। फिर माइंड बोलेगा अब ये दोनों के बीच डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से पता चल गया सब डिस्टेंस, सब पॉइंट को मार्क कर दिए। अब क्या करना है जी, तो प्लिंथ लेवल फ्लोर लेवल आ गए, ऊपर देखना है कहाँ तक, तो जहाँ तक छत दिखेगा। सीलिंग हाइट यहाँ से यहाँ गए, सीलिंग हाइट कितना 3300 mm, 3000 mm, जो क्वेश्चन में दिया हो 3000 स्टैंडर्ड हम बता दिए, 3300 भी दिया रहता है, ये 3300 या तो 3000 mm, इन्हें की mm में बना देना है, सबको स्केल में कन्वर्ट कर लोगे। सबसे पहला काम क्या करना है स्केल लेना है 1:50, फिर तब ये बनाना है। 3300 लिए 3000 लिए, कुछ भी ले लिए दोनों में। अब ये लाइन को खींच दिए, जितना स्केल में कन्वर्ट किए, जो जो पॉइंट्स दिख रहा था, अब पॉइंट्स दिख रहा था, अब क्या करोगे, हमको दिख रहा है फ्रंट से ये दीवार, अब इस दीवार को इमेजिन करेंगे, बाकी सारे दीवार को भूल जाएंगे। अब देखेंगे ये दीवार के बीच क्या दिख रहा है विंडो, तो यहाँ पे क्या बना दिए विंडो। ये दोनों के बीच क्या दिख रहा था एक डोर्स, लगा दिए क्या डोर्स, इसमें लोहा का ग्रिल वगैरह था, ये ग्रिल वगैरह कुछ डिज़ाइन बना दिए तब भी चलेगा, नहीं बनाए तब भी चलेगा। अब आइए इधर क्या है बाहर निकला हुआ है विंडो, तो विंडो का ये बाहर क्या निकला रहेगा सनसेट छज्जा जिसको बोल रहे हैं, तो छज्जा कितना 450, छज्जा का मोटाई कितना 75, तो छठा 75। इधर भी ये विंडो सब है, तो ये इधर भी विंडो का निकलेगा ये, तो ये 450, इसका भी थिकनेस 75। ऊपर आए छत पे, तो छत का मोटाई कितना दे दिए 150 mm, जो क्वेश्चन में दिया रहे 125 भी रह सकता है,
बन गया छत। कितना बाहर निकालेंगे छत? 150। क्यों छत को बाहर निकालते हैं? क्योंकि पानी नहीं पकड़ेगा छत पे, पानी आएगा गिरेगा तो ये नीचे नहीं आ जाए। बहुत जगह देखिएगा कुछ बुक में इसी तरह बना दिया है, ऐसे बनाया हुआ है, तो ऐसे भी रह सकता है। बट आपको क्या करना है, छत को बाहर निकाल देना है सेफ्टी के लिए। निकाल दिए थोड़ा सा बाहर दीवार के चारों साइड। फिर ऊपर क्या बना दिए? पैरापेट वाल। अब पैरापेट वाल का सारा पता ही दिए हैं। 50 में क्या कर दिए? कोपिंग कर दिए। अब ये जो बनाई है क्या हो गया? फ्रंट एलिवेशन। यानी जितना हम बोले हैं प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सब में सबसे ज़्यादा इजी है तो क्या है आपका? एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन। आंख बंद करना है, सामने से देखना है, दिमाग में देखना है, जो चीज़ दिख रहा है उसको पेंसिल से क्या कीजिएगा? ड्रॉ कर दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगा। अब इतना चीज़ करने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट बचा होगा आपको। आप देखिए, इसको पढ़िए और क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस मोर देन जितना क्वेश्चंस होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम तो कोई भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से आपको रफली बना देंगे, बट आपको स्केल में लेकर के उसको बनाना है। क्वेश्चन बनाइए, बनाने के भेजिए, फिर देखते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इतना सब लोग कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें तो बच्चा बताने लायक कुछ बचा नहीं है। अब क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।